सुप्रभात बच्चों, मैं मुकेश। आज हम कक्षा छठी विषय संस्कृत द्वितीय पाठ दूसरा पाठ धातु परिचय यानी कि धातु का परिचय। तो आज हम दूसरे पाठ में धातु के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धातु क्या है। तो आपने हिंदी व्याकरण में क्रिया पाठ पढ़ा होगा, तो वहां आपने पढ़ा होगा कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहा जाता है। यानी कि जिससे क्रिया बनाई जाती है, जो भी क्रिया बनती है उसमें एक मूल शब्द होता है, यानी कि एक मुख्य शब्द होता है। उसके साथ में हम प्रत्यय का प्रयोग करके उससे क्रिया बनाते हैं। जैसे पढ़ शब्द है, पढ़ना में जैसे क्या है, देखो शब्द क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना क्या है, क्रिया है। लेकिन पढ़ना में पढ़ जो शब्द है वो मूल शब्द है और ना उसमें प्रत्यय लग करके पढ़ना। अगर हम उसमें पढ़ के साथ में अगर ता प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है पढ़ता। तो इसी तरह संस्कृत में भी क्रिया का जो मूल शब्द है उसे धातु कहते हैं। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। जैसे क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। तो यहां देखो, किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। तो हमने क्रिया की परिभाषा तो इससे भी अच्छी आपने कर रखी होगी पीछे की कक्षाओं में, कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, तो इसमें पढ़ रहा हूं शब्द से क्या पता चल रहा है कि मैं पढ़ने का काम कर रहा हूं, तो पढ़ रहा हूं क्रिया है। तो इसी तरह इन्होंने लिखा है किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। जब कोई कार्य होता है या कोई क्रिया होती है, हम करते हैं या, तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खेलना, पीना, देना आदि। ठीक है, पढ़ना, खेलना, पीना, देना आदि। तो अब देखो, पढ़ना में जो धातु है वो क्या है, पढ़ है और ना प्रत्यय है, तो पढ़ना बन गया। खेलना में खेल जो धातु है और ना प्रत्यय है। पीना में पी धातु है और ना प्रत्यय है। देना में दे धातु है, ना प्रत्यय है। ये हिंदी की क्रिया है। अगर इनको संस्कृत में लिखना होता तो पठती, क्रीडती, पिबती, यचती, ये शब्द बन जाते हैं इनके। संस्कृत में इन क्रियाओं को धातु कहते हैं तथा इनके अलग अलग रूपों को धातु रूप कहते हैं। जैसे हम क्रिया हिंदी में करते हैं कि क्रिया होती है वो काल में होती है। वर्तमान काल में भी हो सकती है, भूतकाल में भी हो सकती है, भविष्य में भी हो सकती है। 3 तरह के काल है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो तीनों में किसी भी काल में क्रिया घट सकती है या हो सकती है। तो उसी तरह संस्कृत में भी काल होते हैं और काल को क्या बोला जाता है, लकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो वर्तमान काल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां देखो धातु रूप कहते हैं। जैसे पठ धातु का अर्थ है पढ़ना तथा इसके रूप हैं पठती, पठतय, पठंती। तो पठती एक पढ़ता है, पठतय 2 पढ़ते हैं, पठंती अनेक पढ़ते हैं। तो संस्कृत में क्या है, हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा कि जो वचन है वो 3 होते हैं। हिंदी में 2 होते थे, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में बीच में क्या है, द्विवचन आ जाता है। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और बहुत सारे लोगों के लिए 2 से अगर ज्यादा हो तो बहुवचन। ठीक है, तो जैसे पठती, पठतय, पठंती, एक पढ़ता है, 2 पढ़ते हैं, अनेक पढ़ते हैं। नीचे एक धातु के वर्तमान काल में रूप दिए जा रहे हैं, इसे लट लकार कहते हैं। तो वर्तमान काल को संस्कृत में क्या बोला जाता है, लट लकार। लट का मतलब वर्तमान, लकार का मतलब काल। संस्कृत में आपको वर्तमान काल को क्या कहना है, लट लकार। ठीक है, तो देखो यहां पे पठ पढ़ना, लट लकार, लट लकार। तो यहां दिया है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखो यहां जो है एक वचन में एक
लड़की की फोटो दिखा रखी है आपको समझाने के लिए। द्विवचन के नीचे 2 लड़के हैं और बहुवचन के लिए नीचे एक लड़की 2 लड़के, यानी कि 2 से ज़्यादा है, 3 है, तो ये फिर बहुवचन है। तो यहाँ देखो, यहाँ हम बात करते हैं, फिर देखो जब आप धातु रूप लिखोगे, लट लकार में लिखोगे, तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना होगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और इधर लिखना होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, जिस तरह से इंग्लिश में होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ठीक है थर्ड पर्सन, उसी तरह से हिंदी संस्कृत में भी है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष किसके लिए होता है? किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति हमारे सामने ना हो और हम उसके बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए इस प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुष का मतलब किसी अन्य व्यक्ति के लिए। मध्यम पुरुष कौन होता है? श्रोता, यानी कि जो हमारी बातों को सुन रहा है, जो हमारे सामने है, वो मध्यम पुरुष कहलाता है। उत्तम पुरुष कौन कहलाता है? बोलने वाला, स्वयं खुद जो बोल रहा है वो क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम की हम हमेशा अपने आप को क्या मानते हैं? श्रेष्ठ मानते हैं, सबसे अच्छा मानते हैं, इसलिए संस्कृत में उत्तम पुरुष नाम दिया गया है इसको। ठीक है, तो देखो बेटा, पठती वह पढ़ता है। देखो प्रथम पुरुष वह आ गया ना, अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसे तुम कहता। ठीक है, लेकिन वो हमसे क्या है? दूर है। तो पठती वह पढ़ता है, पठते वे 2 पढ़ते हैं, पठंती वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष में देखो, पठसी तुम पढ़ते हो, पठसी तुम पढ़ते हो, पठथे तुम 2 पढ़ते हो, पठत तुम सब पढ़ते हो। ठीक है, मध्यम पुरुष में पठामी मैं पढ़ता हूं, पठावह हम 2 पढ़ते हैं, पठामह हम सब पढ़ते हैं। तो यहाँ आपको देखो प्रथम पुरुष होता है जैसे वह, वे 2, वे सब के लिए। मध्यम पुरुष होता है तुम 2, तुम सब। जो हमारे सामने होगा हम उससे ही बात करेंगे। अगर कोई एक हमारे सामने होगा तो हम तुम कहेंगे, अगर 2 होंगे तो हम कहेंगे तुम दोनों, और बहुत सारे होंगे तो ये कहेंगे तुम सब। अब उत्तम पुरुष अपने खुद के लिए, जब मैं अकेला बात करूंगा तो मैं कहूंगा, जब मेरे साथ एक और होगा तो हम 2 कहेंगे, और जब हम सारे मिल करके बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? वयम, हम सब। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये करना है अपनी संचिका में, अपनी कॉपी में। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? ये जो है एक वचन, यहाँ एक वचन लिखना है, यहाँ द्विवचन लिखना है, यहाँ बहुवचन लिखना है। उसके नीचे लिखना है प्रथम पुरुष ब्लैक पेन से, फिर पठती, ठीक है, वह पढ़ता है नीले पेन से। फिर दूसरी लाइन में पठते वे 2 पढ़ते हैं, ठीक है, पठंती वे सब पढ़ते हैं। फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है मध्यम पुरुष के। ठीक है, इधर क्या लिखना है? मध्यम पुरुष से। उसके नीचे लिखना है पठसी तुम पढ़ते हो, पठते तुम 2 पढ़ते हो, पठत तुम सब पढ़ते हो। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ देनी है, फिर लिखना है उत्तम पुरुष। फिर उसके नीचे लिखना है पठामी मैं पढ़ता हूँ, पठावह हम 2 पढ़ते हैं, पठामह हम सब पढ़ते हैं। तो इस प्रकार आज हमने धातु का परिचय किया है। आपको सिर्फ कॉपी में ये जो है ये 3 लाइनें इनको ही लिखना है। अगर आपको कोई संशय हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो हमारी संस्कृत भाषा है वो हिंदी की तरह ही है, हिंदी भाषा की जननी है, जन्म देने वाली है। तो हमें घबराना नहीं है इस भाषा के विषय में, ये बिल्कुल सरल भाषा है। कुछ ही कक्षाओं में हम इसको अच्छी तरह से सीख लेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।